गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पढ़ाई कर रहे हैं सभी? बहुत अच्छे। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था बोर्ड क्लास में? हमने पढ़ा था नर्स्ड इक्वेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि हम सेल रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन कैसे लिखते हैं और उस इक्वेशन की हेल्प से नर्स्ड कैसे लिखते हैं, हाफ सेल के लिए और फुल सेल के लिए दोनों में। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम सीखेंगे कि सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट कैसे कर सकते हैं एंड सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी को भी हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड केस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस। तो मैं एक सेल लेता हूं, लेट मी टेक डैनियल सेल। डैनियल सेल के बारे में हम सब जानते हैं, जो कि जिंक और कॉपर से बना होता है और ये है उस सेल की रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक अब तक तो सभी को रिप्रेजेंटेशन लिखना आ चुका होगा सेल की। इसी रिप्रेजेंटेशन से मैं केमिकल इक्वेशन लिखता हूं, तो केमिकल इक्वेशन भी कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। आई थिंक सभी को अच्छे से पता है ये बात। दिस इज आवर सेल इक्वेशन। अब इस सेल इक्वेशन से नर्स्ड क्रिएट करते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ zinc 2 positive concentration and copper 2 positive concentration। क्लास 11th की बात याद करेंगे हम। अब क्लास 11th हमने ये कहा था कि रिएक्शन प्रोसीड्स टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, यानी कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो यहां मेरे पास रिएक्शन प्रोग्रेस है और यहां मेरे पास है कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। तो टॉप पे हमारे पास रिएक्टेंट होता है, बिल्कुल जीरो पे हमारे पास प्रोडक्ट होता है when we have not started the reaction। तो जब रिएक्टेंट कम होता जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, वो भी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, there is no change in further concentration। ठीक है, उसी तरह इसमें भी ऐसा होगा। इसमें जिंक से बन रहा है जिंक आयन, तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारा कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है। तो ये जो आयंस है, ये आयंस एक समय के बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। दैट मींस इन आयंस में एट सम टाइम देयर विल बी नो चेंज इन द कंसंट्रेशंस और उस समय हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेट्स से एट इक्विलिब्रियम Kc for this reaction will be zinc 2 positive, क्योंकि प्रोडक्ट में है कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। एक और बात ध्यान रखनी है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है एंड देयर इज नो चेंज इन फर्दर कंसंट्रेशन, और अगर कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है तो आयंस की मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि आयंस की मूवमेंट होती है व्हेन यू हैव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक तरफ कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से मूव करेंगे वो लो कंसंट्रेशन की तरफ। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाएगी, और जैसे ही कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाएगी उस समय हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। और उस इक्विलिब्रियम पे क्योंकि कंसंट्रेशन बैलेंस्ड है, आयंस का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर इंटरनल सर्किट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आउटर सर्किट में भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो सेल उस समय हमारा वर्किंग नहीं करेगा। एंड उस समय जब सेल वर्किंग नहीं कर रहा है, ई सेल जो कि सेल पोटेंशियल है दैट विल बिकम जीरो। सो एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम जीरो, क्योंकि ई सेल जो है वो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। बट ई नॉट सेल विल नॉट बी जीरो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड केस में है। ठीक है,
these are in non standard case, तो इसमें हमारा E cell 0 हो जाएगा. तो when I put E cell equal to 0, this equation becomes 0 is equal to E naught cell minus 0.059 divided by 2 logarithm of Kc. So this is equal to Kc. So on rearranging हमारा E naught cell बनेगा equal to 0.059 divided by 2 logarithm of Kc. Now this is how you can relate equilibrium constant with E naught cell for Daniell cell. अब अगर मेरे पास Daniell cell नहीं है, मैं कोई जनरल केस लेता हूं, तो जनरल केस के लिए जो E naught cell है that will become 0.059 divided by n logarithm of Kc. एंड एक बात ध्यान रखनी है कि इस इक्वेशन के लिए टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन होना चाहिए. अब अगर मान लेते हैं टेम्परेचर भी हमारा 298 केल्विन नहीं है, तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, उसको करने से पहले आप इसको नोट कीजिए. तो चलिए बच्चे एक बार जरा उस इक्वेशन को लिखते हैं जब टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन नहीं होगा. तो फिर से मैं एक बार नर्स लिखता हूं. तो नर्स क्या है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. और अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे Kc हमारे पास होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, एंड जो हमारा E सेल है वो 0 हो जाता है. इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं अभी. पुट करेंगे वैल्यूज को, तो E नॉट सेल हमारे पास बनेगा इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log of Kc. So this is the general equation for any type of cell. Condition if the cell must be at equilibrium. तो टेम्परेचर आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं, n अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं, एंड जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. समझ के सब बात वाली. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए अब एक बार हम रिलेट करते हैं डेल्टा G एंड E सेल को. डेल्टा G एंड E सेल, ठीक है. ओके ओके बच्चे, तो फ्रॉम क्लास 11 चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम हमने वहां पर डेल्टा G और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में भी रिलेशन एस्टैब्लिश किया था. उस रिलेशन का यूज करेंगे यहाँ पे हम. एंड रिलेशन वाज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log QC. Q is the equilibrium quotient. ठीक है. Okay, so let us say when QC is equal to KC, delta G becomes equal to 0. समझ गए बात कि जब इक्विलिब्रियम कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, उस समय गिब्स फ्री एनर्जी फॉर नॉन स्टैंडर्ड केस बिकम्स इक्वल टू 0. क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पे आ गए, रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही है. दैट मीन्स ना तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ना ही रिएक्टेंट है, तो मान लिया जाता है कि रिएक्शन रुक गई है. तो जब कोई चीज रुक जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तो उसका गिब्स फ्री एनर्जी 0 के इक्वल हो जाती है. ये भी हम देख चुके हैं 11th क्लास के टॉपिक में. तो पुट करते वैल्यूज को, तो ये बन जाएगा डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC. अब मैं थोड़ा सा करता हूँ रीअरेंजमेंट. लेट मी कॉल दैट 1, लेट मी कॉल दैट 2. ये 1 वो 2. तो अब मैं जरा कंपेयर कर देता हूं 1 एंड 2 को. तो व्हेन आई कंपेयर 1 एंड 2, तो जो ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, दिस पार्ट इज राइट हियर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा G. तो E
naught cell is equal to negative of delta G naught divided by NF, and that will become delta G naught is equal to negative of NF E naught cell. So this is the relationship between delta G and E naught cell. Both are at standard case, as you can see here. Let's say we don't have standard case. We don't have standard case. तो जब हमारे पास स्टैंडर्ड केस नहीं होगा तो डेल्टा G है वो इक्वल होगा माइनस NF E सेल के. So this is the relationship between when we don't have standard case. I think this part is clear to you. समझ गए सब बात? अच्छा एक और बात बता दूं मैं यहाँ पे आपको डेल्टा G नॉट क्या होता है? इट इज द यूजफुल वर्क. What is this? This is a work. Potential into charge is equal to work from physics. Voltage into charge is equal to work from physics. That is that work. This is called electrical work. ठीक है, समझ गए बात सब ये वाली? तो दिस इज यूजफुल इलेक्ट्रिक वर्क. दैट इलेक्ट्रिक वर्क इज यूज्ड टू पुश द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द other electrode, or I can say that this is the electrical work that is used to push one charge from the other, charge from one side to the charge from the other side. This clear to you? Very good. नोट कर लेंगे इसको. तो बच्चे ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल. तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है. अब बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो इसको पढ़िएगा अच्छे से, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है. सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल.